सुपर स्टॉल सिस्टम सक्रिय हो गया है। अब शुरू करते हैं। मालिक, स्टॉल से आपकी हर 1 रुपये की आमदनी पर आपको 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो क्या मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? चू यून, अभी अभी मैंने अपने माता पिता से बात कर ली है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ये बात। ऐसा लगता है कि वे हमारे साथ होने के खिलाफ हैं। अब क्या करें? मेरी गर्लफ्रेंड याओ याओ अमीर घर की लड़की है और मैं एकदम कंगाल हूं। अभी तो मेरे पास नौकरी भी नहीं है। उसके माता पिता मुझसे नाखुश हैं। ये तो मेरा फर्ज है, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। उसके माता पिता की मंजूरी पानी होगी। सुपर स्टॉल सिस्टम एक्टिवेट हुआ। अब शुरू करते हैं। होस्ट के स्टॉल की हर 1 रुपये की कमाई पर आपको 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। आगे का जीवन सीधे सफलता की ओर बढ़ेगा। मनचाहा आनंद लो, हा हा हा। चू यून, तुम्हें क्या हुआ? याओ याओ, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। मुझे तुम पर विश्वास है। याओ याओ, मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हारे माता पिता को बता दूंगा। तुम्हारा चुनाव गलत नहीं है। 1 रुपये में एक चीज, जल्दी से खरीदो, जल्दी से देखो। 1 रुपये में एक, सच में या झूठ? हाँ, तुम जो चाहो चुन लो। धीरे चलना। मालिक ने एक जीन्स बेची है। इनाम के 1000 रुपये आ गए। सचमुच 1000 रुपये आ गए। ये लड़का 1 रुपये में बेच रहा है। क्या इससे पैसे कमाए जा सकते हैं? ये या तो बेवकूफ है या तो यहां जीवन का अनुभव लेने आए हैं। अरे ये कपड़े 1 रुपये में एक। हाँ, बाकी सब मुझे चाहिए। ठीक है, आप यहां स्कैन कर दीजिए। अलविदा। बैंक खाते में 1 लाख रुपये प्राप्त हुए। बस, यह 1 लाख हो गया, लेकिन मैंने जो सामान तैयार किया था वो सब बिक चुका है। अब क्या करें? मैं इनकी फसल खरीद लेता हूं, फिर बेचकर मुझे फायदा ही होगा। अरे बाप रे, इस लड़के की नजरें तो मानो किसी को खा जाने वाली हैं। ये ठेला मुझे कितने का देगा? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी दुकान खरीद रहा हूं। सच में? अब तुरंत मेरी दुकान से हट जाओ। आप अंदर आइए। ये सामान अब 1 रुपये में नहीं बिक सकता, वरना लोग मुझ पर शक करेंगे। इस दुकान की हर चीज की लागत कम से कम 40-50 है। मैं 10 रुपये में बेचता हूं। आओ देखो, चलते फिरते एक नजर देखो। 10 रुपये, 10 रुपये में धड़ाधड़ बिक रहा है। मालिक, ये जोड़ी। ये बड़े साहब, मेरी दुकान तुम्हें देता हूं, बस 10,000 रुपये। भाई, मुझे सिर्फ 9,000 चाहिए। तुम सबके लिए 10,000 है। आओ आओ, QR कोड स्कैन करो, स्कैन करो, स्कैन करो। तुम सब मेरे साथ एक साथ बोलो। हर चीज सिर्फ 10 रुपये की। जल्दी आओ, सस्ता सौदा पकड़ो। जल्दी आओ, सारा सामान सिर्फ 10 रुपये का। सस्ता सौदा है, जल्दी से आकर ले लो। आज मैं तुम तीनों को काम पर रख रहा हूं। तुम आसपास के दूसरे ठेले वालों के पास जाओ, चाहे कुछ भी हो, मैं हर चीज 10,000 में खरीद लूंगा। जल्दी करो, जाओ। जल्दी मत करो, हर किसी को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। युवराज, मैंने आपके लिए 2 और ला दिए हैं। और भी लोग यहां आ रहे हैं। पास के पे और बारबेक्यू स्टॉल में सब कुछ 3 रुपये। गुजरने वाले सभी लोग, यह मौका मत खोना। मुझे 10 पे की बोतलें दो। मुझे 20 बारबेक्यू चाहिए। बैंक कार्ड में पैसा आ गया। अनलॉक करने के लिए ऊपर स्वाइप करें। लगभग 10 लाख होने वाला है। अगर पूरे दिन ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं करोड़पति बन जाऊं। रेशन बैंक, आपके कार्ड में 4 लाख रुपए जमा हुए हैं। सामान बिक गया, दुकान बंद। तुम लोग, क्या तुम अब भी मेरे साथ पैसा कमाना चाहते हो? हाँ, चाहते हैं। आज रात नगर निगम से बचकर स्टॉल लगाओ, फिर समय आने पर हर एक को मैं 10,000 रुपये दूंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे बाप रे, क्या मैंने सही सुना? आज रात मैं अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज दूंगा। सुन लो, सिर्फ मेरा QR कोड ही चलेगा। तुम एक दूसरे पर नजर रख सकते हो। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर कोई और विक्रेता जोड़ना चाहे तो बस मेरा QR कोड लगा देना। लेकिन याद रखना, कीमत बहुत कम नहीं होनी चाहिए। बस मेरे कहे अनुसार करो। अच्छा ठीक है युवराज, आपकी कीमत पहले ही सबसे कम है। इससे कम करेंगे तो कोई खरीदने नहीं आएगा। तुमने ठीक कहा, कल तुम लोग दूसरी जगह पर जाकर काम करना। हर एक नए व्यक्ति को मेरे साथ काम पर लगाओ। अच्छा ठीक है, चलो जी लगाकर करते हैं। हमारे दिन जरूर बेहतर होंगे। हमारी कमाई निश्चित ही बढ़ती जाएगी। याओ याओ, तुम अचानक कैसे आ गई? बिल्कुल सही, मेरे माता पिता मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। याओ याओ, देखो, मैंने 10 लाख कमाए हैं। मैसेज। याओ याओ, देखो, मैंने 10 लाख कमाए हैं। मैसेज। इतना सारा पैसा तुम यहां कैसे आ गई? सच कहूं तो तुम शायद यकीन नहीं करोगी, मैंने ठेला लगाकर कमाया है। ठेला लगाकर? तुमने ठेला लगाकर 10 लाख कमा लिए? किसको बेवकूफ बना रही हो? नहीं चाचा चू, देखो, उसके फोन में सच में 10 लाख रुपये हैं। सच में 10 लाख रुपये हैं। तुमने कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया? पापा, मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। यह मेरी ईमानदारी की कमाई है।
अभी इन बातों को छोड़ो, रुको, हम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल चलते हैं, एक बढ़िया भोजन का आनंद लेते हैं, फिर उनका शानदार स्वीट रूम भी लेते हैं, पूरा आनंद उठाते हैं। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। अरे रुको, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। पापा, जरूरत नहीं है। अमीर लोग चप्पल पहनकर जाते हैं, कोई उन्हें बाबा मानकर पूछता है। चलो अब जल्दी से चलते हैं, चलो चलें। अरे वाह, मेरे लिए तुम्हारा सबसे अच्छा स्वीट बुक करो। 2 कमरे चाहिए। महोदय, आपका रूम कार्ड तैयार है। 2 कमरे, मैं और याओ याओ एक में। पापा, आप अकेले। अरे, ये तो मेरा वो हाई स्कूल गरीब सहपाठी चुयून है। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो यहाँ कितना महंगा है? पता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे पास भी इतना पैसा है कि परवाह नहीं करते। जब तुम स्कूल में थे, एक पेन को 2 बनाकर इस्तेमाल करते थे। तुम मुझसे कहते हो कि तुम्हें परवाह नहीं। जैकी, ऐसे लोग ही ऐसा करते हैं, दिखावे के लिए अपना चेहरा सूजा लेना। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जैकी, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? बदमाश दिखावा क्यों कर रहा है? लगता है तुम केवल कभी कभार ही शान दिखाते हो। मुझे तुम्हारे होटल का सबसे महंगा प्राइवेट रूम चाहिए। मैं यान यान के साथ शानदार भोजन करूंगा। चू शाओ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं भी 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मैंने स्टॉल लगाकर कमाए हैं। हाँ, ठहरो, मेरा भोजन मेरे सूट में भेज दो। समझ गया, हम दोनों की सेवा करेंगे। मोमबत्ती रात्रिभोज तैयार करो। अरे, हमारे पास क्यों भेज रहे हो? सूट में? क्योंकि मुझे लगता है सूट में खाना ज्यादा सुविधाजनक है। तो तुमने प्राइवेट रूम क्यों बुक किया? क्या मैंने नहीं कहा था? क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे परवाह नहीं। ग्राहक भगवान होता है। चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं, हम आपकी जरूरतें पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। याओ याओ, आज रात तुम क्या सोच रही हो? क्या सोचा है? शायद तुमने पहले ही सोच लिया होगा। तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि तुम क्या चाहती हो। कैसा भविष्य? मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूं। कुछ दिनों में मेरी योजना है, तुम्हारे कार्यालय में एक घर खरीदो, तब हम दोनों साथ रह सकते हैं। घर खरीदना, ये 10 लाख का मामला नहीं है जो आसानी से हो जाए। ये पैसा पता नहीं कैसे बढ़ता जा रहा है। ये पैसा पता नहीं कैसे ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तुमने ये आखिर कैसे किया? हाँ माँ, सुनो, मैं चुयुंग के घर पर हूं। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी माँ मुझे वापस जाने के लिए कह रही हैं। कम से कम खाना खाकर ही जाना। हम लोगों ने खाना लगभग खत्म कर लिया है। मुझे सच में वापस जाना होगा, तो तुम अपनी माँ से कह देना। मैं पहले जैसा नहीं रहा। तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। होस्ट ने 20 लाख कमाए हैं। अब होस्ट को न्यूबी गिफ्ट पैक मिलेगा। 10 करोड़ की एक लग्जरी कार। गाड़ी होटल के नीचे खड़ी है। करोड़ों की शानदार कार है। ये शुरुआती तोहफा बहुत जबरदस्त है। बेटा, तुम्हें मुझे बताना ही होगा, तुम्हारे पैसे आते कहां से हैं? आज तुम्हें मुझे बताना ही होगा, तुम्हारे पैसे आते कहां से हैं? पापा, मैंने स्टॉल लगाकर पैसे कमाए हैं। सच सच बता दो। नहीं तो मैं खुद फोन करूंगा, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई गैरकानूनी काम करे। अरे पापा, मैंने कोई गैरकानूनी काम किया ही नहीं। यह मैं हूं। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई पाल रहा है? हाँ सही। हाँ, कोई मुझे पाल रहा है। अरे ये बच्चा, ऐसा क्यों हुआ? देखो, तुम्हारे पिता मुझे कभी भी आसान रास्ता नहीं अपनाया। बताओ, वो औरत कौन है? पिताजी, वो किग्याओ है। वो मुझे पसंद करती है, इसलिए हम ये किग्याओ का परिवार इतना अमीर है। हाँ, किग्याओ का परिवार बहुत अमीर है। पापा, आप इसकी चिंता ना करें। वो किंग याओ, उसने मुझे एक और कार दी है। मुझे नीचे जाकर देखने दो। चलो चलें, मैं रास्ते में तुम्हें घर छोड़ दूंगा। चलो चलते हैं। अरे वाह, ये तो एक लग्जरी कार है। छूने में भी बिल्कुल अलग महसूस होता है। टीक भी बस ठीक ठाक है। कौन जाने, ये गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति किराए पर लिया हुआ है। किराए की है। तुमने ऑनलाइन भी नहीं देखा ऐसी गाड़ी का किराया कितना जमा राशि लेता है? क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? तुम क्या कहते हो? ये तुम्हारी कार है। तुम क्या कहते हो? देखो, इस कार की डिपॉजिट भी लाखों में है। ये गरीब लड़का इतना अमीर कैसे हो सकता है? अरे यून भैया, पहले मैंने आपको पहचाना नहीं।
सोचा न था आप इतने गंभीर इंसान हैं, हमारे सहपाठी होने के नाते। कृपया मुझे बस थोड़ी देर बैठने दो। जहां ज्ञान, तुम आखिर क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से मेरी BMW में आ जाओ। वो तुम्हारी घटिया BMW इस कार की चाबी के बराबर भी नहीं है। यूं शाओ, दरअसल मैं तुम्हें बहुत समय से चाहती हूं। पहले यह वांग लोंगजी ही था जिसने मुझे मजबूर करके अपने पास रखा। अरे बंद करो ये सब। तुम कैसे इंसान हो मैं अच्छी तरह जानता हूं। जाओ, कहीं और जाकर बैठो। होटल को एक ठोकर मारकर देखो, तुम्हारी पैंट तक बिक जाएगी। यूं शाओ, अब आप कहां जाएंगे? ठेला लगाते रहो, फिर मेरे पिताजी को घर छोड़ दो। बॉस नमस्ते। पहले वाले कहां गए? वे सब लोग जुटाने गए हैं। वे सब लोग जुटाने गए हैं। हम सब नए आए हैं। मेहनत से काम करो, तुमसे किए वादे, तुम्हारा नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। और मेरे लिए भी कुछ तैयार रखना, मैं भी दुकान लगाने जा रहा हूं। आपके लिए पहले से ही तैयार है। बुरी खबर है, मुसीबत आ गई। बुरी खबर है, मुसीबत आ गई। क्या हुआ? नगर निगम वाले आ गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम हमेशा नियमों का पालन करते हैं। बस अगली गली के लोग जो देख रहे हैं कि हमने इतने ग्राहक खींच लिए, उन्होंने हमें सबक सिखाने की बात कही है। हमें उपद्रवी कहकर सबक सिखाने की बात है। मैंने तुम्हें इतना सस्ता बेचने की इजाजत दी है। आज तुम्हारी दुकान को तोड़ दूंगा। अब मैं स्नैक स्टॉल नहीं चलाऊंगा। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। अभी पुलिस को बुलाता हूं, देखना मानोगे। बिल्कुल तुम ही हो जिन्होंने इन्हें बेचने दिया। इतना सस्ता है क्या तुम ऐसा कर रहे हो? हम क्या करें? पता चला पैसे की समस्या है। वो तो आसान है, मैं देख रहा हूं तुम्हारे पीछे भी कम लोग नहीं हैं। मुझे भी शामिल कर लो, फिर सब एक साथ एक स्ट्रीट स्टॉल एसोसिएशन बना लें। ठीक है, पहले हमें पैसे दो। महीने के हिसाब से 3 लाख। ये बिल्कुल असंभव है। पहले दिन 10,000 वाला आदमी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले दिन से ढूंढने वाले लोग, तुम लोगों के शुरू करने के बाद से महीने का 10,000। अगर ऐसा ही है तो हम काम नहीं करेंगे, तो तुम भी काम नहीं कर पाओगे। नहीं करेंगे। तुम खुद ठेला लगाओ, क्या महीने का 10,000 स्थिर कमा सकते हो? अगर तुमने काम नहीं किया, मैं तुम्हारे पीछे वाले आदमी को देख रहा हूं। जरूरी नहीं है। ठीक है, तो महीने के 10,000 रुपये भेजना। क्या बॉस से इसी तरह बात करते हैं? बॉस की बात सुनो और तनख्वाह दो। अच्छे से काम करना। तुम लोग अपने फोन नंबर और नाम मुझे भेज देना। फिर समय आने पर मेरा वकील तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगा। अच्छा, अब जल्दी वापस जाओ। खांसी खांसी, आओ देखो आओ चुको। गुजरते हुए यह अवसर कभी न चूके। स्टॉक खत्म, भारी छूट। नुकसान तो बिल्कुल नहीं, धोखा तो बिल्कुल नहीं। चूयुन, तुम भी यहां कैसे? याओ याओ, मैं यहां दुकान लगाता हूं। तुम यहां कैसे आ गई? मैंने सुना है यहां सामान बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए मैं घूमने आ गया। ठीक है, मेरी माँ ने हमारे मामले में थोड़ी ढील दे दी है। सच्ची? तुम्हारी माँ ने क्या कहा? मेरी माँ ने कहा, जब तक तुममें सचमुच काबिलियत है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो छोटी बात है, मैं जरूर सुलझा लूंगा। स्प्रे कहाँ है? स्प्रे करो। स्प्रे कहाँ है? क्या हुआ चूयुन? मेरे पिताजी पूछते हैं कि यह पैसा कहाँ से आया। मैंने कहा, तुमने दिया है। हाँ, मेरे घर में पैसा तो है, लेकिन इतनी आसानी से 10 लाख नहीं फेंकते। बस एक बहाना था। बहाना ठीक है, लेकिन तुम्हारे पैसे आखिर आए कहां से हैं? मैंने स्टॉल लगाकर कमाए हैं। तुम देखो यहां आसपास सब मेरे आदमी हैं, और पड़ोस की गली भी मेरी है। अब मैं एक स्टॉल एसोसिएशन बना रहा हूं, बहुत पैसा कमा रहा हूं। अरे, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? स्टॉल लगाने से इतना पैसा कमा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। खैर, कम से कम चिंग्याओं को मूर्ख बनाना आसान है, नहीं तो ये बात कौन मानेगा? ठीक है, मैं अभी एक वकील ढूंढने की सोच रहा हूं, और एक अनुबंध बनवाने की। यह मैं कर सकता हूं। मेरे पिता की कंपनी के सारे ठेके उसी वकील से तैयार करवाए जाते हैं। मैं उसका संपर्क नंबर भेजता हूं। ओ ये झाग भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। कोई आश्चर्य नहीं तुम मेरी कंपनी में आने को तैयार नहीं हो। मैं बस आदी हो गया हूं यहां काम करने का। हाँ, अरे नहीं, हाँ, ये छोटा बच्चा, यहां किस सलाह के लिए आए हो? तुम वकील नहीं हो ना? मैं वकील झाग का दोस्त हूं। तुम मुझे मिस्टर ये कह सकते हो। ठीक है मिस्टर ये छोटा बच्चा, मुझे लगता है तुम गलत जगह आ गए हो। मेरा ये कार्यालय विशेष रूप से कंपनी के कामों के लिए है, घरेलू मामलों के लिए नहीं। मैं सिर्फ कंपनी का काम संभालता हूं। मैंने अभी कुछ लोगों को नियुक्त किया है।
इसलिए मानक अनुबंधों की जरूरत है उन्हें बांधने के लिए। हाँ, इतना युवा उद्यमी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पूरी सेवा प्रदान कर सकता हूँ, कंपनी के पंजीकरण से लेकर अनुबंध की सामग्री तक, सब कुछ। सच में? फिर तो बहुत धन्यवाद, वकील झांग। वकील झांग मेरी नजर में सबसे पेशेवर वकील हैं पूरे शहर में। उससे बेहतर कोई नहीं है। कंपनी के काम उसे सौंप दो, गलती नहीं होगी। और सुनो, घर में कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। चूंकि कीगियाओं ने सिफारिश की है और जो सज्जन अभी यहां थे उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, तो शायद हम आपको रख सकते हैं, इस वकील को। अरे वकील झांग, बात यह है, मेरा व्यवसाय अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए अभी एक की बहुत जरूरत है। मुझे एक पेशेवर वकील चाहिए। मैं आपको देता हूं। मैं तुम्हें याद करता हूं, आपने अभी भी सुना होगा। मैं ऐसा इंसान हूं। 2 महीने की परीक्षण अवधि, 2 महीने बाद वेतन दोगुना हो जाएगा। हमारे छोटे शहर में 20 लाख बिल्कुल कम नहीं है। शायद अभी वो सज्जन आपको मना नहीं पाए, निश्चित रूप से वेतन कम होने की वजह से। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मेरा उद्यम निश्चित रूप से तरक्की करेगा। आगे तुम्हारी तनख्वाह निस्संदेह बढ़ती जाएगी। तुम किस शहर के अमीरजादे हो? यहां विशेष रूप से आए हो उद्यम शुरू करने? स्थानीय। वकील झांग, विचार नहीं करोगे? मुझे छोड़ दोगे तो फिर कभी नहीं मिलूंगी। ठीक है, बस इतना पता नहीं, मालिक की कंपनी कैसी है? मेरा नाम चूयून है। मेरी कंपनी फुटपाथ विक्रेता संघ। अरे, फुटपाथ स्टॉल, अभी यह बहुत चलन में है। फुटपाथ स्टॉल से अब अच्छी कमाई होती है। मुझ पर शक मत करो, मैं अभी तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरा काम संभालना होगा, सारे काम। ठीक है? ठीक है, मैं कंपनी की समस्या को संभाल लूंगा। तो आशा है कि हमारा काम सुचारू रूप से चलेगा। बॉस चू, आपकी मांग मैं निश्चित रूप से गंभीरता से लूंगा। कंपनी कहाँ है पता नहीं, मैं बाद में फाइलें तैयार कर लूंगा, काम शुरू कर दूंगा। फ्लाईओवर के नीचे का इलाका जानते हो? हाँ, वहां स्टॉल लगे हैं। यह मेरी कंपनी है। फ्लाईओवर। वो अब इतना शक्तिशाली है। अरे बाप रे, आखिर बात क्या है? तुमने मुझे वापस बुलाकर ही कहा। तुम्हें वो लड़का चू यून याद है? याद है? क्या वो वही नहीं है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है? वो गरीब लड़का। पापा, अब चू यून गरीब लड़का नहीं रहा, उसके पास बहुत पैसा है। बेटी झूठ नहीं बोल रही, ये सच है। अब पता नहीं वो लड़का क्या करता है, पैसे बहुत तेजी से कमाता है। वो क्या कर रहा होगा? गैरकानूनी काम तो नहीं? नहीं हो सकता पापा, मैं उसका स्वभाव अच्छी तरह जानती हूं। वो बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा काम। अच्छी बेटी, कई लोग बदल जाते हैं, लेकिन एक प्रतिभाशाली युवा व्यक्ति। आज मैंने एक से मुलाकात की। वो युवा व्यक्ति, चाहे पहनावा हो या बातचीत का तरीका, दोनों ही असाधारण थे। और वो जहां काई से मिलने आया था, कंपनी के मामलों पर चर्चा करने के लिए। अरे बाप रे, उसे काज तो बदलने चाहिए थे, मैं भूल गया। मुझे वापस आने दो, बस इतनी सी बात है। अरे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं पहले कंपनी चलता हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज पापा ने जिस व्यक्ति से मुलाकात की वो चू यून है? मां, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। चूंकि वकील झांग के साथ सहयोग है, तो देर सवेर फिर मुलाकात हो ही जाएगी। उस समय पापा फिर से उनसे मिलेंगे। तुम्हारे पापा तो एकदम हैरान रह जाएंगे। हाँ, सही कहा। फिर पापा की प्रतिक्रिया देखना, कैसे हैरान होंगे। याओ याओ, तुम यहां कैसे? तुमने तो मुझे डरा दिया। मैं तुम्हारी बात सुनता हूं, ये सारा तुम्हारा स्टॉल है। मैं तुम्हारी मदद करने आ गया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। वाह, ये गाड़ी किसकी है? बेशक मेरी गाड़ी है। कैसी लगी? पसंद आई? ये तुम्हारी गाड़ी है? सच में या झूठ? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं? चलो बैठकर बात करते हैं। सब लोग देखिए, ये गाड़ी लेकिन मेरे बॉस की गाड़ी है, और उसके पैरों के मोजे मेरे लाइव शो में बिकने वाले जैसे हैं।
मैं तुम्हारे घर के मोजे पहनता हूं, मुझे ये कैसे नहीं पता। माफ कीजिए, मैं तो बस थोड़ा सा रगड़ना, बस जरा सा रगड़ना, आपकी इस कार की गर्मी। याओ याओ, पहले चाबी तुम रख लो। चलो चलो चलो। माफ कीजिए, मैं अभी चला जाता हूं। अरे रुको जरा, तुम अभी अभी क्या लाए बेच रहे थे? हाँ, मैं मोजे बेच रहा हूं। क्या तुम भी मेरे मोजे खरीदोगे? हाँ। नहीं भी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा कर्मचारी बनो, फिर लाइव प्रसारण करके फुटपाथ पर मोजे बेचो। बिल्कुल सही। महीने में तुम्हें 10,000 वेतन मिलेगा। तुम मेरी यह कार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर काफी बिक गया तो तुम्हें और भी ज्यादा कमीशन मिलेगा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, असल में तुमने मुझे याद दिलाया। कुछ चीजें लाइव बिक्री के लिए बिल्कुल सही हैं। चूयुन, ये कार सच में बहुत अच्छी लग रही है। होस्ट के लाइव स्ट्रीमिंग स्टॉल शुरू करने का पता चला। इनाम है करोड़ों की कीमत वाली एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार। तो चलो कार में बैठो, मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी सैर कर लेता हूं। और साथ ही मुझे भी नए कपड़े लेने की जरूरत है। मुझे याद है तुमने अभी कहा था कि इस कार को उसके लाइव स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल करोगे। मैंने यह नहीं कहा कि यह वाली कार। मेरे पास एक और कार है। वो दूसरी कार कौन सी है? दूसरी कार, वो भी दुनिया में सीमित संस्करण वाली है। एक और शानदार कार। तुम जैसे अमीर लड़के यहां स्टॉल क्यों लगा रहे हो? स्टॉल लगाने में क्या बुराई है? मुझे तो स्टॉल लगाना ही है। स्टॉल से भी खूब कमाई हो सकती है। याओ याओ, उसे कार की चाबी दे दो। हाँ। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। ये गाड़ी, अगर इस पर एक भी खरोंच आई तो तुम्हें जिंदगी भर मेरे लिए काम करना होगा। चिंता मत करो, मैं इसकी पूरी देखभाल करूंगा। याओ याओ, हम दूसरी कार से चलते हैं। वाह, वो कार भी सस्ती नहीं लगती। चलो हम घर चलते हैं। परिवार के सभी सदस्यों नमस्ते। आज मैं आप सभी के लिए ढेर सारे फायदे लेकर आया हूं। जल्दी से क्लिक करो, नीचे दिए गए शॉपिंग कार्ट के पहले लिंक से खरीदारी करें। अरे बॉस, मैं कल रात लगभग सारी मोजे बेच दी। क्या तुम कल रात सारी रात जागते रहे क्या? कल रात बिक्री का तूफान आ गया था और मेरे कई नए फैन भी बन गए। मैं बस कारों को थोड़ा सा हेरफेर करूंगा, फिर बहुत से लोग ऑर्डर देंगे। ठीक है, अभी तुम कुछ खा लो और आराम करने घर जाओ। यहां और थकने की जरूरत नहीं है। फिर मिलते हैं। मैं तुम्हें अतिरिक्त 10,000 बोनस दूंगा। अब तो मेरी नींद पूरी उड़ गई। अगर तुम नहीं सोओगे तो बोनस नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं पहले चलता हूं। पैसे काफी हैं, जाकर अपने पापा को ले आऊंगा। एक नया घर खरीदने चलते हैं। पापा, आपके लिए नए कपड़े लाए हैं। मुझे लगता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरे अपने पुराने कपड़े पहनने में आरामदायक लगते हैं। वो तो है ही, ये आपकी होने वाली बहू ने आपके लिए खरीदे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम नहीं पहनोई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वापस जाते ही मैं बदल लूंगी। दोनों साहब, कुछ भी देख लीजिए। हम एक घर खरीदना चाहते हैं। यहां कौन घर खरीदने नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ देखेंगे और नहीं खरीदेंगे। जब मैं देखने आया हूं तो जरूर खरीदूंगा। तो मैं आप दोनों का परिचय कराता हूं हमारी सबसे सस्ती मंजिल के बारे में। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या आप इसे खरीद सकते हैं? बस इस चाबी की कीमत आपकी पूरी कोठी खरीद सकती है। महोदय, क्या कोई समस्या आ गई है? वो मुझे और मेरे बेटे को तुच्छ समझती है। तुम्हारी नौकरी जाती रही। खुद वित्त विभाग से अपना वेतन ले लो। मैनेजर, मैं यह नौकरी खो नहीं सकता। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। तुम गलती नहीं जानते, तुम डर गए हो। अगर तुम अब भी नहीं जाओगे तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर तुम्हें निकलवा दूंगा। क्षमा करें, आप दोनों ने मेरी बदनामी देख ली। बताइए, आप दोनों को कौन सा फ्लैट पसंद आया? पापा, आपको कौन सा पसंद है? ये तो मैं कैसे जानूं? तो फिर यही वाला ले लेते हैं। इस काउंटी के कई मालिक यहीं रहते हैं, तो यह वाला लेते हैं। कितना हुआ? कार्ड से भुगतान करेंगे। मैं अभी अनुबंध तैयार कर सकता हूं, बाकी अगले महीने दे दूंगा। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा इंतजार कीजिए।
मैं अनुबंध तैयार करता हूं। अरे बेटा, सच में सोचा नहीं था तुम्हारे पिता की इस जिंदगी में विला में भी रह सकूंगा। और क्या कहना, आसपास भी सभी बड़े लोग हैं। पापा, ये घर तुम्हारे रहने के लिए खरीदा है। जब वक्त आएगा मैं कुछ नौकरानियां रखूंगा जो तुम्हारे खाने पीने और रहने का ख्याल रखेंगी, और घर की सफाई का भी। फिर तुम कहाँ रहोगे? किग्याओ को पड़ोस के शहर में पढ़ाई करनी है। मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूं। अब तुम अकेले रह सकते हो। खूब मजे करो, समय से पहले रिटायर हो जाओ, आराम से बुढ़ापा बिताओ। लेकिन इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया, ये कुछ उबाऊ लगता है। पापा, क्या तुम अभी भी संघर्ष करना चाहते हो? संघर्ष करना छोड़ दो। मैं वहां जाकर मछली पकड़ूंगा। खाली बैठा हूं, बस इधर उधर घूम लेना। श्री चू, श्री चू, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगर आगे कोई समस्या आती है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। मैनेजर यान की क्षमता मैं स्वीकार करता हूं। शायद भविष्य में हमारे पास सहयोग के और अवसर होंगे। मुझे भी लगता है कि हमारे पास भविष्य में सहयोग का अवसर होगा। अगर मिस्टर चू कोई नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बस मुझे बताएं। अच्छा, तो क्या आप अब हमें घर दिखाने ले चलेंगे? मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। पता मैं मिस्टर चू को भेज दूंगा। हम बंगले के पास मिलते हैं। ठीक है पापा। हाँ, तो चलो पहले चलते हैं। अरे अरे बाप रे, पूरे बंगले के अंदर कुछ फर्नीचर और घरेलू उपकरण पहले से ही तैयार हैं। ये कह सकते हैं कि यह सीधे रहने लायक हालत में है। बस यही तो जिंदगी है। पैसा कमाया है तो जमकर खर्च करो। हाँ, सच कहा। ये घर अब मेरा है। पापा, क्या आज रात यहां आ रहे हो? फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ नौकरानी अभी रखवा दूंगा। हाँ, नहीं आ रहा हूं। गलती हुई तो आना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास लाने के लिए कुछ खास नहीं है। क्या हमें घर के पुराने उपकरण, पुराना सोफा और बचे हुए खाने को भी यहां लाना चाहिए? हमारे यहां तो अगर आपको नौकरानी की जरूरत हो तो मैं सुझाव दे सकती हूं। तो ये बात आप पर छोड़ती हूं। जहां पैसे खर्च करने की जरूरत हो मेरे बेटे से बात कर लेना। पापा, मैं अभी आपके कार्ड में बैंक की मंजूरी मिलते ही पैसे पहुंच जाएंगे। जब ये रकम खर्च हो जाए तो फिर मुझसे ले लेना। यही तो मेरा अच्छा बेटा है। काम पर जाओ, बाप खुद ही कुछ काम ढूंढ लेगा। मिस्टर चू, आप सच में माता पिता की सेवा करने वाले इंसान हैं। मुझे लगता है तुम में काबिलियत है। क्यों ना मेरे साथ असिस्टेंट बन जाओ? मिस्टर चू, आप तो लोगों को लुभाने का तरीका जानते हैं। सच में बहुत सीधी बात करते हो। श्री चू, आप लोगों को अपनी ओर खींचने का तरीका हमेशा इतना सीधा होता है क्या? मेरी तनख्वाह भी बहुत सीधी है। एक महीने का 1 लाख कैसा रहेगा? कितना? महीने में तुम्हें 1 लाख दूंगा। ये तुम्हारी मौजूदा तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो फिर नहीं, मैं अभी इस्तीफा देने जा रहा हूं। हेलो बॉस, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं। मिस्टर चू, पता नहीं हमारी कंपनी का कारोबार क्या है। तुम इतने निर्णायक हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मुझे कोई शक नहीं है। वैश्विक सीमित संस्करण स्पोर्ट्स कार के इंजन की आवाज। बहुत अच्छा, अब से तुम मेरे लिए सभी तरह की परेशानियों को छानने का काम करोगे। कंपनी का ठीक ठीक पता कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूं। अच्छा, अच्छी लड़की गुआनमंग लाइव स्ट्रीम में आ गई है। हेलो लाइव स्ट्रीम के बच्चों, अच्छी लड़की गुआनमंग लाइव स्ट्रीम में आ गई है। जल्दी से मेरे लाइव में आकर ऑर्डर करो। सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। ये सब हमारे बॉस की शानदार कारें हैं। बॉस आ गया है। ये हमारे लग्जरी कार बॉस हैं। जियाओ के स्टॉल बिजनेस को सपोर्ट करें। अरे बाप रे, ये टॉप ऑफ द लाइन स्पोर्ट्स कार है। क्या ये कार का मालिक है? वो एक सुंदर सेक्रेटरी भी लाया। मैंने जो ट्रिप की वो इसके लायक थी। लैंड शियाओ ने झूठ नहीं बोला। मैं अब ब्रॉडकास्ट खत्म करने जा रहा हूं। मालिक, ये कौन है? मुझे मालिक मत कहो, इससे उम्रदराज लगता है। और एक बात, वो मेरी नई सहायक है। चू जी, ये स्पोर्ट्स कार से ट्रैफिक आकर्षित करने का तरीका है।
बेशक यह अच्छा है, लेकिन इतने सारे लोग यहाँ हैं। अगर किसी ने इस स्पोर्ट्स कार के साथ कुछ किया तो क्या होगा? सचमुच, बाद में कुछ अतिरिक्त अंगरक्षक रख लेंगे, खास तौर पर गाड़ियों की देखभाल के लिए। ठीक है, मैं इसे तुरंत अपनी करने वाली चीजों की सूची में डाल देता हूं। कल तक पूरा कर दूंगा। मैं इसे तुरंत अपनी करने वाली चीजों की सूची में डाल देता हूं। कल तक पूरा कर दूंगा। इतनी जल्दी? ये तो मेरा कमाल है। जब मैं मैनेजर था, बहुत से अमीर लोग पूछते थे बॉडीगार्ड और आया के बारे में। चू साहब, हमारे स्टॉल का विस्तार वायरस की तरह तेजी से फैला। आज मुझे कुछ पता नहीं कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट करने वाला प्रिंटर एक तो पहले ही खराब हो गया था। ठीक ठीक संख्या पता है। मैंने कुछ कॉलेज छात्र भी तुरंत भर्ती किए हैं रजिस्ट्रेशन में मदद के लिए। वे अभी भी वहां व्यस्त हैं। चलो मुझे दिखाओ। चू साहब, अभी सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या पैसे काफी हैं? अब की गति से अगले महीने तक पूरे शहर की स्टॉल हमारे नियंत्रण में हो जाएंगी। उस समय वेतन देना होगा। बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास यह पैसा है? बिक्री की रणनीति, क्या तुमने मेरे कहने के अनुसार किया? मैंने दूसरे मालिकों से भी पूछा है। हमारे स्टॉल के दाम दूसरे स्टॉल वालों से काफी कम हैं। बाजार पर कब्जा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोग हैं। बिंगयून, मुझे भर्ती में मदद के लिए तुम्हारी जरूरत है और कंपनी की पूरी टीम बनाने में। यह जल्द से जल्द करना होगा। ठीक है। झांक काई, कंपनी के सभी नियम और कायदे क्या सब मंजूर हो गए हैं? बेशक। मैंने अपने 2 सहायकों को सौंप दिया है संभालने के लिए। वे अभी इसकी जांच कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आप, क्या आपके पास कोई उपयुक्त कार्यालय स्थान का सुझाव है? कार्यालय स्थान, मैं जिस इमारत में पहले काम करता था वो काफी अच्छी है। अगर मिस्टर चू को दिलचस्पी हो तो आप वहां की पूरी 1 मंजिल किराए पर ले सकते हैं। अच्छा, जवान आदमी, तुमने कैसे झांक काई को अपने पास ले लिया? ये तो आसान है। इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये रकम मैं सचमुच नहीं दे सकता। लेकिन तुम क्या करते हो? फुटपाथ पर दुकान लगाने वाला हूं। दुकान लगाता हूं सड़क किनारे। करोड़ों की स्पोर्ट्स कार कमा सकता हूं, पर मेरे पास सिस्टम है जो मदद करता है। दूसरों को रखता हूं दुकान संभालने के लिए। हर व्यवसाय में संभावना होती है। बस मैंने इस मौके को पकड़ लिया। सच्ची? अरे वाह, तुम कहां से आए हो? अरे बेटा जल्दी घर आ। तुम्हारे असिस्टेंट ने आया ढूंढ ली है। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है। वापस आकर चुको। पापा पहले आप वापस जाइए। मैं इस साहब से थोड़ी देर बात करता हूं। अरे ये तो बड़े बॉस हुए। अरे बाप रे, मैं कोई बड़ा मालिक नहीं हूं। कम से कम तो ये गाड़ी, मैं कोई भी गाड़ी नहीं खरीद सकता। हाँ हाँ हाँ। अरे ये गाड़ी भी ज्यादा महंगी नहीं है। ये गाड़ी, असल में यह इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं और पापा दोनों यहीं के स्थानीय निवासी हैं। तो फिर मैंने आपके बारे में कभी सुना ही नहीं। आपकी फंडिंग और क्षमता काफी प्रभावशाली है। पहले आप इतने गुमनाम नहीं होने चाहिए थे। बिल्कुल सही। बीती बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अभी क्या है। अभी मैं अपनी खुद की कंपनी के लिए जगह देख रहा हूं। बस कुछ ही दिनों में मैं हासिल कर लूंगा अपनी खुद की नई कंपनी। अरे हाँ, सही कहा। महत्वपूर्ण तो वर्तमान और भविष्य है। तो मैं पहले चलता हूं। बेटा, ये यान बिंगयून वास्तव में हमसे झूठ नहीं बोल रहा था। इस इलाके में बहुत से बड़े मालिक रहते हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारे बेटे की कंपनी जितना बड़ा नहीं है। जब तुम्हारा बेटा बेहतर बाजार ढूंढ लेगा, तुम्हारे बेटे की कंपनी निश्चित रूप से और बढ़ती जाएगी। तो जल्द ही संरक्षण वाले दिनों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, चलो वापस चलकर अपने नए घर का आनंद लेते हैं। मिस्टर चू, कंपनी का स्थान वकील झा की सिफारिश पर पहले ही तय हो चुका है। अभी सजावट चल रही है। भर्ती प्रक्रिया भी हम साथ साथ चला रहे हैं। विश्वास है कि जल्द ही यहां का काम पूरा हो जाएगा। इतनी जल्दी? बस पैसा सही जगह पहुंच जाए, कोई भी काम तेजी से हो सकता है। मिस्टर चू, अब आप देख सकते हैं। सजावट के बारे में कोई खास पसंद है? ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारे अन्य विभागों को भी तैयार रहना चाहिए। ये सब हम पहले से ही व्यवस्थित कर रहे हैं। कंपनी के कुछ कर्मचारी पहले ही नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास काम करने की जगह नहीं है, इसलिए वे सभी घर से काम कर रहे हैं। वे पहले से ही विभिन्न कार्यों को संभाल रहे हैं। स्टॉल से जुड़ी कुछ बातों के बारे में, मसाले और उपभोग्य सामग्री हम भी तेजी से एकीकृत कर रहे हैं। हमारी वर्तमान स्थिति देखें तो
बाजार पर कब्जा करने की हमारी गति काफी तेज है। लोगों की संख्या में वृद्धि हमारी अपेक्षा के करीब पहुंच गई है। चू साहब, आपका कोई और आदेश है? श्री चू, सेल्स डिपार्टमेंट ने हमें सुझाव दिया है कि हम उच्च गुणवत्ता वाली कुछ दुकानों का चयन करें और कीमतें बढ़ा दें। इस तरह से भविष्य में उन्हें चेन स्टोर में बदलना आसान होगा। यह विचार तो बहुत अच्छा है, तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन मुझे चेन स्टोर नहीं चाहिए, मुझे चेन स्टॉल चाहिए। हमारे स्टॉल और भी सुंदर हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ स्टॉल ही होने चाहिए। इस नियम का सख्ती से पालन होना चाहिए। अगर किसी ने पालन नहीं किया तो उसे निकाल दो। हमारी कंपनी की बुनियादी परिचालन प्रणाली स्टॉल लगाना ही है और सिर्फ स्टॉल लगाकर ही काम चलेगा। सेल्स डिपार्टमेंट का यह विचार तो बढ़िया है। जब हम बाजार पर कब्जा कर लेंगे तो कीमतें थोड़ी समायोजित की जा सकती हैं। क्यों न हम इस अवधि को उत्सव माह कहें, कैसा रहेगा? चू जी, यह विचार बहुत अच्छा है। मैं तुरंत सेल्स डिपार्टमेंट को बता देता हूँ। आगे चलकर मैं शायद अक्सर नहीं आ पाऊंगा। उस समय एक प्रोफेशनल मैनेजर ढूंढ लेंगे जो मेरा स्थान ले सके। चू जी, क्या कोई अन्य रणनीतिक दिशा भी है? आपकी यह बात मुझे याद दिला गई। अगर कंपनी को बड़ा बनाना है तो पड़ोस के शहर पर कब्जा करना होगा। अरे हाँ चू साहब, एक व्यावसायिक सम्मेलन भी है। क्या आप इसमें शामिल होंगे? व्यावसायिक सम्मेलन? ये उच्च वर्ग की पार्टी है। मैं तो कभी गया ही नहीं। चलकर देख सकते हैं। वो पार्टी कितने बजे शुरू होगी? आज रात ही है। ठीक है, तो आज रात तुम मेरे साथ चलो। अच्छा, तो मैं अभी तैयारी करने घर जाता हूं। अब हम उच्च समाज में पहुंच गए हैं। सोचा न था तुम इतनी मेहनत से तैयार हुई। पहली बार मिस्टर चू के साथ इस तरह की पार्टी में आई हूं। बेशक अच्छी तैयारी करनी थी। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा। चलो मिस्टर चू, आपकी गर्लफ्रेंड भी आई है। बेशक मेरी गर्लफ्रेंड के परिवार के पास बहुत पैसा है। चिंगयाओ, चू यून, तुम यहां कैसे? मैं निमंत्रण पर आया हूं। मेरी कंपनी दिन ब दिन बढ़ रही है। इतनी जल्दी? सच में? मैं यहां आया हूं। मेरे पापा मुझे यहां लाए हैं। उसने कहा कि वो चाहता है कि मैं पहले से ही कुछ बड़े लोगों से मिल लूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहां होगी। क्या मैंने नहीं कहा था? मैं अब पहले जैसी नहीं रही। सुनो, मैं तुमसे कहती हूं, मेरी मां ने मंजूरी दे दी है कि हम दोनों साथ रहें। लेकिन बस मेरे पिताजी बचे हैं। मेरे पिताजी कहते हैं, आप इतनी जल्दी पैसे कमा रहे हैं, इसमें कुछ समस्या है। मेरे पिताजी कहते हैं, आप इतनी जल्दी पैसे कमा रहे हैं, इसमें कुछ समस्या है। थोड़ा संदेह है। यह भी सामान्य बात है। ये कौन है? ओह, मैं मिस्टर चू की असिस्टेंट हूं। अगर मिस्टर चू को पता होता कि तुम यहां हो तो वो मुझे कभी नहीं भेजते। ओह असिस्टेंट, तुम दोनों पहले बात करो। मैं इधर उधर घूमती हूं। तुम्हारी यह असिस्टेंट कुछ ज्यादा ही सुंदर है, तो मैं उसे बदल दूंगा। लेकिन यान बिंगयुन का काम करने का कौशल वाकई बहुत अच्छा है। कितना अच्छा? बहुत जिम्मेदार है। पहले वो मैनेजर था, प्रबंधन के मामले में बहुत माहिर है। और कुछ समय बाद मैं पड़ोस के यून शहर में कंपनी खोलने जा रहा हूं। वो भी मेरे साथ जा रही है। लेकिन तुमने अभी जियांग काउंटी में कंपनी खोली है, अब फिर से यून शहर जा रहे हो, तो यहाँ की कंपनी का क्या होगा? तुमने अभी जियांग काउंटी में कंपनी खोली है, अब फिर से यून शहर जा रहे हो, तो यहाँ की कंपनी का क्या होगा? विशेष प्रबंधन कंपनी प्रबंधन के लिए आती है। अरे, तुम्हें डर नहीं कि वे कुछ गड़बड़ करेंगे? सिस्टम मेरे पास है। उनकी शरारत की सीमा बहुत सीमित है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे माता पिता मानेंगे नहीं। मुझे उनकी परवाह नहीं। कहीं मेरा आना तुम्हें तो परेशान नहीं करेगा? कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ देना सबसे जरूरी है। अरे ठीक है चूयुन, मेरे पिताजी हाल ही में एक नौजवान लड़के पर मरमिटे हैं। हर समय उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसे आसमान पर चढ़ा दिया है। मैं सोच रही हूं, क्या वो चाहते हैं कि मैं उससे मिलने जाऊं? ये लड़का कौन है? वो बस इतना कहता है। वो व्यक्ति हमारे पड़ोस में रहता है। अरे हाँ, सही बात है। क्या तुमने भी हाल ही में घर बदला है? पड़ोस में? तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर तो बस नायुआन विला में है, एक क्षेत्र की तीसरी इमारत। मैं तो चौथी इमारत में हूं। सच में? देखो, मैंने कहा था ना, यह व्यक्ति तुम ही हो। तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे बस पूरा विश्वास नहीं था। क्या होगा अगर वो व्यक्ति तुम नहीं होते? श्री चू वाकई में प्रतिभाशाली और युवा हैं, और उनकी रणनीति अत्यंत सटीक है। कि ग्याओ, तुम यहां क्या कर रही हो? पापा, ये हैं श्री चूयुन। वह साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम हो? हाँ, मैं हूं। तुम दोनों का ये क्या मतलब है? प्रबंधक चू, आप श्री ये को जानते हैं? कि ग्याओ,
यह वही है जिसका मैंने तुमसे परिचय कराया था, एक प्रतिभाशाली युवा। अरे क्यों गियाओ, तुम किस बात पर हंस रही हो? अंकल ये, मैं तुम्हें समझाता हूं। मैं क्यों गियाओ का बॉयफ्रेंड चुयुन हूं। क्या? लड़कियां बड़ी होकर पराई हो जाती हैं? अभी तो शादी भी नहीं हुई है। ये कोहनी बाहर की तरफ मुड़ गई है। पापा कहाँ हैं? फिर भी तुम्हारी छोटी गर्म जैकेट हूं। अरे बाप रे, पहले तुम अपने बॉयफ्रेंड की गोद से बाहर आओ, फिर बात करते हैं। चूंकि अंकल ये, अब तो तुमने मुझे मान ही लिया है, तो फिर शक करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझ पर। ठीक है बिंगयून, पहले तुम याओ याओ को ले जाकर खेलने दो। अच्छा ठीक है, फिर हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। अरे, मेरी बेटी को तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है, लेकिन मैं खुद को पूरी तरह से निष्पक्ष स्थिति में रख सकता हूं। तो तुमने इतना ऊंचा मुनाफा कैसे कमाया? ये तो अजीब बात है। देखो, मैं यहां खड़ा हूं, इसी से साफ है कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। क्या तुम हमेशा यहां खड़े रह सकते हो? अंकल ये, मैं हमेशा यहां नहीं खड़ा रहूंगा। मैं अपनी कंपनी पूरे देश में फैलाऊंगा। जब वो समय आएगा और मैं सफल हो जाऊंगा पड़ोसी यून परिवार को, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। और चाचा ये भी। याओ याओ मेरे साथ जाएगी। याओ याओ वो भोली लड़की। अरे चाचा आप चिंता ना करें, याओ याओ मेरे पास रहेगी, एक चोट भी नहीं आएगी। हम ठीक है। तुम दोनों के रिश्ते में मैं बाधा नहीं बनूंगा। लेकिन तुम कब जाने का सोच रही हो? यून शहर। मेरी जानकारी के अनुसार यहां काउंटी की कंपनी अभी तो तुमने बस शुरुआत ही की है। अगले सप्ताह, वो कुछ ही दिनों बाद है। यहां की कंपनी अभी थोड़ी सुधरी ही थी। तुम लोग हाथ खींच रहे हो। चाचा आप चिंता ना करें, मेरी कंपनी पहले ही एक खोज ली है। विशेष प्रबंधक ने प्रबंधन संभाल लिया है। चू यून, ऐसा मामला बाहरी लोगों को कैसे सौंपा जा सकता है? तुम्हें डर नहीं कि वे तुमसे कुछ छुपाएंगे? नहीं डरती अंकल, मेरी अमीरी का राज जो कभी नाकाम नहीं होगा। अगर तुम्हारा जाने का मन पक्का है, कंपनी मेरे हाथों में सौंप सकते हैं, तो मैं सचमुच तुम्हें सौंपता हूं। परिवार के बीच दोहरी बातें नहीं होती, और साथ ही मैं झांक काई से भी मदद ले सकता हूं। यून शहर हमारे जियांग काउंटी जैसा नहीं है। तुम सावधान रहना। अरे ये शुशु, ये तो छोटी बात है। मैं यान बिंगयुन को ले जाऊंगा। वहां पहुंचने पर पास में कोई मदद के लिए हो तो अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन यान बिंगयुन, दिखने में ये सचमुच अच्छा लगता है, लेकिन उम्र बहुत ज्यादा है। तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो। अभी भी किंग याओ तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अंकल, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। मैं भी एक मर्द हूं। मुझे पता है, मर्दों को सबसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता खूबसूरती के जाल में फंसना। अंकल, लगता है आपने काफी कुछ देख लिया है ना? कुछ खास नहीं। अरे, मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। स्थानीय उद्यमी। अरे ये शुशु, सब यूं शहर जा रहे हैं, उनका परिचय देने से क्या फायदा? नहीं नहीं, तो तुम यहां क्यों आए हो? जल्दी से चलो। मेरी बेटी को ले जाने की हिम्मत मत करना। जी आ गया। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं। हाँ। चूयुन, याओ याओ, अंकल ये ने पहले ही वादा कर दिया है कि वो मेरी कंपनी संभालने में मेरी मदद करेंगे। सच में बहुत अच्छी बात है। और मैं, तुम अभी भी वैसी ही हो। मेरे साथ वापस चलो और देखभाल करो। मुझे हमेशा तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे हाँ, तुम्हारी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जब तक मिस्टर चू को जरूरत हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। याओ याओ, पहले हम वापस जाकर सामान समेटते हैं। तुम पहले वापस जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। याओ याओ, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तेरे पापा ने कहा है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसकी बात का क्या फायदा? कुछ दिनों में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हम साथ में यून शहर जाएंगे। याओ याओ, तुम्हारे पापा ने निश्चित ही यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया है। और बात यह है कि कुछ दिनों में हम साथ में यून शहर जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो रास्ते में थोड़ा ध्यान रखना।
मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा, तो हम तैयारी करते हैं। चूयुन, चूयुन, धीरे, याओ याओ। ये बच्चा, कल ही तो मिले थे ना। अरे, बेटी बड़ी हो गई है, अब रुकेगी नहीं। चलो, हम कब चलेंगे? इतनी जल्दी क्यों? चिंता मत करो, चाचा चाची। मैं याओ याओ की अच्छे से देखभाल करूंगा। मुझे चूयुन की बात पर विश्वास है। आगे से किगर के साथ अच्छा व्यवहार करना। तुम्हारी कंपनी, मैं उसे अच्छे से संभालूंगा। यून शहर पहुंचकर किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे संपर्क करना। चिंता मत करो चाचा, मेरी मौजूदा क्षमता से कोई मुश्किल नहीं है। मेरे बेटे की नजर बहुत अच्छी है। नमस्ते चाचा चू। चाचा की बात सुनो, पिछले दिनों तबीयत ठीक नहीं है क्या? पसीना आ रहा है, ऐसा क्यों लगता है? बस जुकाम सा हो गया है। पापा, तुम ठीक तो हो ना? किंग याओ के माता पिता किंग याओ के पालने वाली बात नहीं जानते होंगे। अरे ये कैसे पता चल सकता है? तो अब तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? अचानक ये सवाल क्यों? कंपनी बहुत अच्छी तरह विकसित हो रही है। अंकल ये भी मुझे काफी महत्व देते हैं। यानी कि ये रेनिक सिंह, ये वेई सिंह, ये रेन सिंह, मैं तुम्हारी काबिलियत को बहुत मानता हूं, है ना? हाँ अंकल, ये वो तो मेरी काबिलियत को मानेंगे ही। आखिर मैंने तो चमत्कार कर दिया। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को रखा हुआ था। मैं ये बात नहीं चाहता कि हमारे दोनों परिवारों में दूरी आ जाए, इसलिए मैं सीधी बात कर रहा हूं। और भी, कुंग हुआंग, तुम अभी मेरे बेटे की काबिलियत को भी मानती हो, इसलिए हम अब भी रिश्तेदार हैं। पापा, आप क्या कह रहे हैं? अरे यार, मैं सच कह रहा हूं। अभी मत कहो, बाद में तुम लोगों का साथ रहना जरूर मुश्किल होगा, तो तुम्हें पहले ही मुझसे पूछ लेना चाहिए था। चाचा, बात वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। मैंने अपने पापा से ऐसा कहा सिर्फ इस डर से कि वे गलत ना समझ बैठें। ये सच में मेरी मेहनत से कमाई हुई है। मैंने खुद मेहनत करके ये सब कमाया है। मुझे तुम पर विश्वास है। मेरी संपत्ति में हुए बदलाव के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूं। और साथ ही मैंने कभी भी किग्याओ को ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं। पालन पोषण, हमने भी किग्याओ को ज्यादा पैसे नहीं दिए। वो उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकती। अंकल, ये बात वास्तव में आपकी गलतफहमी है। पहले चुयुन ने मुझसे इस बात का जिक्र किया था, लेकिन उसने मुझे गुप्त रखने को कहा। दरअसल मैंने उसे पैसे नहीं दिए। अरे बच्चे, पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी बातें मैं तुम्हें कैसे बताता? अरे यार, ठीक है, तुम लोग जाओ। हालांकि यून शहर बहुत पास है, लेकिन इसमें कुछ घंटों की यात्रा भी लगेगी। देर हो जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। ये सब क्या करेंगे? गाड़ी में सब आ जाएगा क्या? चिंता मत करो, उस समय मैं बॉडीगार्ड को लाने भेजूंगा। हाँ चूयुन, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूं, तुम उसकी रक्षा अच्छे से करना। चिंता मत करो चाचा, मैं किंग याओ का पूरा ख्याल रखूंगा। और सुनो, तुम्हारी कंपनी आधिकारिक तौर पर बन गई है। आज से सभी कर्मचारी आधिकारिक काम शुरू करने का दिन। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे विचारों के अनुसार अच्छी तरह संभालूंगा। होस्ट का पता चला, जियांग काउंटी स्टॉल कंपनी आधिकारिक तौर पर स्थापित। चरणबद्ध इनाम के रूप में 5 अरब धनराशि। वाकई, इस पैसे से यून कंपनी का स्टॉक मार्केट में प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। तुम अचानक इतने उत्तेजित क्यों हो गए? अपनी खुद की वास्तविक कंपनी मिल गई है। बेशक बहुत उत्तेजित हूं। ठीक है, मैं तुम्हारा और समय नहीं लूंगा, जल्दी से जाओ। अरे, यान बिंगिंग कहाँ है? वो कहाँ है? वो तो यून शहर की तैयारी में पहले ही चली गई है। चिंता मत करो, चलो हम पहले चलते हैं। हाँ, मिल लो ना। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। हम आगे भी साथ रहेंगे या नहीं पता नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ठीक, पहले ही बॉडीगार्ड्स को साथ नहीं भेजना चाहिए था, चाहे वे कुछ भी कहें।
तुमने यह मुझे क्यों दिया? आगे चलकर घूमने के लिए गाड़ी तो चाहिए ही। अगर तुम्हें ये कार पसंद नहीं है, वहां एक स्पोर्ट्स कार भी है। तुम लोग आगे से जिम्मेदारी से सुरक्षा करना, किग्याओ की सुरक्षा का, समझे? हाँ। यान बिंग्यून, उसने मुझसे कहा, कुछ सार्वजनिक कंपनियों के मामले। जब से तुमने कंपनी शुरू की है, तेजी से व्यस्त होते जा रहे हो। चिंता मत करो, मेरा इंतजार करो, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। मैं सारे काम छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। कौन सा लक्ष्य? 1 खरब कमा लूं, तो मैं संन्यास ले लूंगा। कौन सा खरब? उस आदमी का अंदाज, ये बहुत बड़ा है, 10 खरब। चूयून, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मुझे पूरा विश्वास है, और यह क्षमता भी। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मुझे लगता है यह 80% डींग हाँकना है। हे भगवान, एक और सुंदर लड़की। ये लड़की कितनी स्टाइलिश है। प्रोफेशनल ड्रेस वाली परिपक्व बहन, ये तो मेरी पसंदीदा है। अब बर्दाश्त नहीं होता इस तरह की परिपक्व बहन के साथ रहना। मुझे उसकी कार चलाने और उसके घर में रहने दो। मैं तो तैयार हूं, प्रिय। क्या सपना देख रहा है, बेवकूफ? रुको, कुछ गड़बड़ है। वो उस आदमी की ओर क्यों जा रही है? प्रबंधक चू, कंपनी को कुछ परेशानियां आ रही हैं। आपूर्तिकर्ता आपसे सीधी बात करना चाहते हैं। क्या समस्या आई है? क्या अब भी मुझे खुद बात करनी पड़ेगी? अरे बाप रे, उसने किसे चूजोंग बुलाया? आपूर्तिकर्ता को लगता है उनका सामान अच्छी दुकानों में रखा जाना चाहिए, साधारण स्टॉल में नहीं। ये बात अब तक तय नहीं हो पाई। तो मना कर दो। लेकिन मेरी अभी बनी टीम के हिसाब से गणना के अनुसार यह आपूर्तिकर्ता दे सकता है हमें काफी अच्छा पारिश्रमिक। याओ याओ, हाँ, तो पहले तुम वापस जाओ। मैं यान बिंग्यून से बात करता हूं, कंपनी की समस्या। हाँ, यान बिंग्यून, यह महोदय, यही वो प्रबंधक चू हैं जिनका आपने जिक्र किया था। हाँ, मैं ही प्रबंधक चू हूं। सुना है श्रीमान ली मुझसे आमने सामने बात करना चाहते हैं। आपकी कंपनी ने जो प्रतिभा दिखाई है उससे मैं बहुत हैरान हूं। आपकी व्यावसायिक रणनीति मुझे समझ नहीं आती। माल केवल लागत मूल्य पर बेचा जा सकता है और केवल स्टॉल के रूप में ही बेचा जा सकता है। यह बस एक सुंदर स्ट्रीट स्टॉल है। यह बात मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं। मिस्टर ली, यह व्यावसायिक स्टॉल मॉडल बहुत अच्छा है। आखिरकार यह लचीला और बहुमुखी है। साथ ही हमारी कंपनी का समर्थन है, जनता को और अधिक विश्वास दिला सकता है। आखिरकार अब उनका सामना एक छोटी सी कार्यशाला से नहीं। इसके अलावा यह लागत मूल्य तो केवल अस्थायी है। ये सब जियांग काउंटी में हमारे लक्ष्य हैं। कह सकते हैं हमारी बाजार में हिस्सेदारी बहुत तेज और डरावनी रही है। फिर मुनाफे का स्रोत क्या है? मेरे अनुभव के अनुसार इससे सिर्फ कंपनी चल सकती है। कोई मुनाफा नहीं हो रहा। श्री चू, कहीं आप दान तो नहीं कर रहे? इतनी भागदौड़ करके नतीजा एक पैसा भी नहीं लूंगा। मैनेजर ली, मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना ही नहीं है, एक जिला या एक शहर। मैं धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाऊंगा। उस समय अपनी मनचाही बात हासिल करूंगा, तभी मैं नई योजना बनाऊंगा। हाँ, मेरे फंड के बारे में। बिंग्यून, हमारी सहयोग की कीमत क्या है? लगभग 3 करोड़। श्रीली, मैं आपको 4 करोड़ देता हूं। यह मौका गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। सुनो बॉस चू, मुझे कुछ फोन कॉल करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, 3 करोड़ तो बहुत है। 4 करोड़ से मुझे डर है कि सामने वाला डरकर भाग जाएगा। हुआ जिंक के लिए आसमान से अचानक लाभ मिलना, पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि तुरंत दूर हटो। क्या डर इस बात का नहीं कि बड़ा लाभ तुम्हें कुचल न दे? इस समस्या का समाधान करना है तो हमें और लोगों को ढूंढना होगा जो जोखिम साझा कर सकें। मिस्टर चू, हम यहां सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बात और, आज रात मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। वो बहुत सारा सामान भी मुहैया करा सकता है। पता नहीं प्रमुख चू की क्या रुचि है। बेशक रुचि है। साझेदार जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। मैं दृढ़ता से डटा रहूंगा। सड़क किनारे दुकान को समृद्ध बनाऊंगा। आखिरकार यह एक ऐसा रास्ता है जो कमाई का कभी न खत्म होने वाला सफर है।
तो चलिए अब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। मेजबान ने महत्वपूर्ण अनुबंध सफलतापूर्वक कर लिया है। अब 10 अरब की पूंजी इनाम दी जाती है। श्री चू हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छा सहयोग आनंददायक रहे। एक बात और, श्री चू आज शाम की छोटी सी मुलाकात मत भूलिएगा। ठीक समय और पता मैं थोड़ी देर में आपके सेक्रेटरी को भेज दूंगा। हाँ, पैसा कमाने का मामला मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उम्मीद नहीं थी इस जगह को चुना। मैं और यान यान दोनों को शराब पीना पसंद है। हम अक्सर यहां मिलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ काम है, थोड़ी देर से आएंगे। कोई बात नहीं, पहले एक पैग लगाइए। मुझे लगा था कि मैं देर से पहुंचूंगा, लेकिन अब देखता हूं कि मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूं। प्रबंधक चू, सचिव यान, ये यान यांग हैं, मेरी दोस्त। यान यांग, ये चू यून चूजोंग हैं। ये सचिव यान हैं। हाँ, दरअसल आने से पहले ही मैंने चूजोंग के साथ काम करने का मन बना लिया था। बस यून शहर जियांग काउंटी जैसा नहीं है। सभी स्ट्रीट वेंडर्स को एकजुट करना चाहते हैं, पर यह इतना आसान नहीं है। मिस्टर यान के पास क्या बेहतरीन सुझाव है। मिस्टर चू वाकई बड़ा प्रयास कर रहे हैं। सभी फुटपाथ विक्रेताओं को संगठित करना, ये काम बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए मैं संपर्क कर सकता हूं कानून प्रवर्तन विभाग के एक व्यक्ति से। चू साहब उनसे बात कर सकते हैं। विभाग का समर्थन पाने की कोशिश करें। अगर कानून प्रवर्तन विभाग का सहारा मिल गया तो हमारा विस्तार और तेज होगा। खासकर जो काम चू साहब कर रहे हैं वो भी तो एक अच्छा काम है, जनता के जीवन को लाभ पहुंचाने वाला बड़ा काम। श्रीमान यान, आप शायद देर से आए हैं। ये सब इसी बात की वजह से है। आखिरकार ये हमें सचमुच सक्षम बना सकता है। असली उत्थान का महान कार्य। आप और मैं मिलकर सभी छोटे व्यवसायों को आसानी से हरा सकते हैं। ठीक है, कृपया मिस्टर यान मेरे लिए संपर्क करें। हाँ, ठीक है। हमारी टीम पूरे देश में जीत हासिल करे। चीयर्स। ये शराब बहुत तेज है, फिर भी यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तो मैं चू साहब के लिए एक नया पेय बनाता हूं, फिर जरूरत नहीं है। असल में मुझे भी शराब पीना बहुत पसंद नहीं है। चू साहब, शहर में हमारी कंपनी पहले ही बस गई है। इतनी जल्दी? हाँ, प्रबंधक चू द्वारा दिया गया वेतन बिल्कुल अतार्किक है, उद्योग के उच्चतम से भी अधिक। इस तरह से हमारी कंपनी चुनने वाले लोग नदी पार करती मछलियों जैसे होंगे। बहुत से लोग नौकरी बदल रहे हैं, हमारी कंपनी में आ रहे हैं। होस्ट ने यून शहर में सफलतापूर्वक अपनी खुद की कंपनी स्थापित की। अब यून शहर में एक शानदार विला दिया जा रहा है, अल्लाह विला हवेली, और 1 अरब धनराशि का इनाम दिया जा रहा है। आज से शुरू करते हुए हमारी कंपनी के सभी कर्मचारियों की तनख्वाह दोगुनी हो जाएगी, तुम्हारी भी दोगुनी होगी। शुक्रिया प्रमुख चू, मैं अभी सबको बताता हूं। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रमुख चू तो सचमुच दरियादिल हैं। शायद यही होती है बड़ी सोच। ठीक है, मैं अभी आप दोनों का साथ नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर यान, कानून प्रवर्तन अधिकारी के मामले और बाद की समस्याओं के लिए बस मेरे सचिव से संपर्क करें। अच्छा, मैं समय आने पर इंतजाम करूंगा। चुयून कंपनी के शेयर। मिस्टर रैन, हम ये काम कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। इसमें आपको शक करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। आखिरकार यान यांग ने मुझसे बात की है। तुम्हारी शर्तें वाकई बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं। मेरी कंपनी विस्तार कर रही है, छोटे स्टॉल मालिकों को भर्ती कर रही है। बस श्री झाई का समर्थन चाहिए। हम पूरे यून शहर पर कब्जा करने जा रहे हैं। आपका विस्तार बहुत तेज है। शायद मेरे समर्थन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है श्रीमान रैन। हमारा लक्ष्य सिर्फ यून शहर नहीं है, इसे पूरे देश में फैलाना है। श्रीमान रैन, यह असल में जनता के फायदे का काम है। श्रीमान चू को लगता है क्या पैसे से ही यह काम हो सकता है? बिल्कुल, पैसे के बिना कुछ भी पूरा नहीं हो सकता, है ना? सचमुच ऐसा ही है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी पेशकश इतनी उदार है, एक दिन कोई तुमसे नाराज हो ही जाएगा। दूसरी कंपनियां निश्चित रूप से तुम पर एक साथ हमला करेगी। मैंने इसके बारे में पहले ही सोचा है, लेकिन मैं समझ गया हूं, चूंकि मैंने ये रास्ता चुना है तो मैं इसे अंत तक जरूर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए हरी झंडी दिखा दूंगा। तुम्हें टिके रहना होगा। बिल्कुल, आप चिंता न करें श्रीमान रैन, मैं अंत तक जरूर पहुंचूंगा। मेरी प्रणाली इतनी शक्तिशाली है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं हार नहीं सकता। मेरी एक और बैठक है। श्री चू, आप जैसा चाहें वैसा करें। ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी मान जाएंगे। इससे सिर्फ फायदा ही फायदा है, मना करने का सवाल ही कहां है। और इससे यून शहर का विकास भी होगा। ये तो सही है, लेकिन जब वक्त आएगा, दूसरी कंपनियां हर तरकीब आजमाती हैं हम पर हमला करने के लिए, तो हम क्या करें? अगर वे अपहरण जैसी चालें चलें, यह नहीं चलेगा। अगर पूंजी की बात हो तो वे मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, सिवाय उस तरह की स्थिति के हजारों खरबों के पूंजी वाले दिग्गज। उनसे तो हार ही जाएंगे। असल बात यह है, हम तो बस छोटे दुकानदार हैं, और वो वित्तीय दुनिया हमारी राह से बिल्कुल अलग है। पता नहीं वे हमारे पास क्यों आए हैं। हमें चलना चाहिए। बाद में मेरे लिए एक रोल्स रॉयस लाना। अकेली गाड़ी चलाना बहुत उबाऊ है। ठीक है मिस्टर चू की हर इच्छा मैं पूरी करूंगी। ये बात किंग याओ को नहीं पता चलनी चाहिए। मिस्टर चू, किसी कंपनी ने हमारे सिस्टम पर हमला किया है। मिस्टर ली और मिस्टर यान के यहां दोनों प्रभावित हुए हैं। तो यान यांग और ली वेई को हमारी कंपनी बुलाओ, इस मामले पर चर्चा करते हैं। ठीक है। क्या हुआ है? कच्चे माल की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। मेरी और ली वेई की कंपनी दोनों प्रभावित हुई हैं। ये जरूर सोंग झेंगपिंग है। उसे हमेशा से मुझसे और यान यान से दिक्कत रही है, और केवल उसके पास ही यह क्षमता है। ये सोंग झेंगपिंग कौन है? उसकी कंपनी यून शहर के उद्यम रैंकिंग में है। हम शीर्ष 3 में आ सकते हैं, और हम दोनों एक 9वें स्थान पर, एक 10वें पर। वास्तव में संभालना मुश्किल है। कितना धन चाहिए? कम से कम 1 अरब तो चाहिए ही। हाँ, क्योंकि हमें पूरी तरह यकीन नहीं है वो कितनी हद तक जा सकता है। बस 10 करोड़। ये बहुत कम है। मैं तुम्हें 20 करोड़ देता हूं। इस तरह हम जरूर बचाव कर सकेंगे। कीमत चाहे जितनी बढ़ जाए, हम सब संभाल सकते हैं। मैंने सोचा था कि इस कंपनी को निगल सकता हूं। सोंग झेंगपिंग की इस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कितना चाहिए? तो हमें उसकी कंपनी के शेयर खरीदने होंगे। कम से कम 10 अरब चाहिए। पूंजी तो लगभग 100 अरब तक पहुंच रही है। यह 1 से 10 का मुनाफा बहुत मजेदार है। 100 अरब। मैं तुम्हें 200 अरब देता हूं। तुरंत हासिल करो। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत राशि जारी करता हूं। क्या अभी भी कम लग रहा है? यह बहुत ज्यादा है। हम जल्द ही इसे पूरा कर लेंगे। चू साहब, आपकी यह चाल बहुत शानदार है। यह शानदार नहीं है, बस अपनी धाक जमाना है। हमें उन लोगों को दिखाना ही होगा जो हमें परेशान करते हैं। हम सबसे तेज और सबसे मजबूत तरीके से उन्हें हराएंगे, ताकि वे फिर कभी नजदीक ना आ सकें। तो मैं भी पीछे चलता हूं। उनके साथ मिलकर हालात देखते हैं। असल में मैंने तुम्हारे लिए कुछ और योजना बनाई है। क्या योजना है? पहले ये सिर्फ शुरुआत थी, अब मेरी पूंजी काफी बढ़ गई है। मैं राजधानी की ओर विस्तार करना चाहता हूं। तुम पहले मध्य राजधानी जाकर हालात देखो। पहले मैं तुम्हें 20 अरब दूंगा। अगर यह कम पड़े तो तुम मुझे बताना, फिर कुछ और अरब देना भी कोई समस्या नहीं है। प्रबंधक चू, यह जरा शांत हो जाओ। यह मध्य प्रांत की राजधानी यून शहर से भी ज्यादा जटिल है, तो इस मामले में हमें बेहद सावधान रहना होगा। हाँ ठीक है बॉस चू। सोंग झेंगपिंग ने माफी मांगना शुरू कर दिया है। यान यांग उससे बात कर रहा है। क्या हम उसे छोड़ दें या कुछ और करें? उसे 10 अरब और दे दो। उसे अधिग्रहण करना जारी रखो। उन्हें अवश्य पता चलना चाहिए। हमें चिढ़ाने का बुरा अंजाम होगा। जी प्रमुख चू। ठीक है, तुम्हें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मध्य प्रांत की राजधानी जाना है। कुछ दिनों में मैं भी वहां आऊंगा। जी प्रमुख चू, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अरबों के छोटे लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं। प्रांतीय राजधानी में ही सीमित नहीं रहूंगा। मैं पूरे देश में विस्तार करूंगा। अरे हाँ, पहले सिस्टम ने मुझे एक विला दिया था।
तो याओ याओ को हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बिंगयुन, तुम याओ याओ को अल्लाह विला ले जाओ। मिस्टर चू, वो 5 अरब की हवेली आपकी है। जी हाँ, आज रात मैं तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। वाह। मिस्टर चू, मिस्टर चू, क्या आप यहां हैं? नमस्ते मेसिए, तुम हो? क्या ये चू यून का घर है? हाँ, लेकिन इसे अब घर नहीं कहा जा सकता। ये तो एक महल है। मुझे श्री चू कहीं नहीं दिख रहे हैं। मैं भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूं। अरे, शायद फोन करके देखना चाहिए। हे भगवान, ये हवेली इतनी बड़ी है कि इंसान को फोन करके ढूंढना पड़ता है। ये तो बिल्कुल सपने जैसा है। कौन कहता है कि नहीं? सोचा नहीं था कि इस बार सच में सच होगा। हेलो, ये ही जमींदारी के प्रभारी हैं। आप इन्हें फोन कर सकते हैं। अगर मैं आगे आपको ढूंढ नहीं पाया तो क्या करूंगा? हाँ, तो तुम मुझे फोन भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आज रसोई को खाना तैयार करने के लिए कह दिया है। भोजन कक्ष बगल में ही है। सब लोग आनंद से खाओ। शुरू कीजिए। मिस्टर चू, आज रात मैं सुझाव देता हूं। इस रोम ने कोंती की बोतल से कृपया चखें। इस स्टेट में और भी शराब संग्रहित है। चखिए। हाँ, यह एक घूंट पीते ही कितना पैसा लगेगा? 1 लाख, 10 लाख। थोड़ा कम पियो, कल कंपनी जाना है। याओ याओ,